हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का तीसरा पार्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इसमें हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, हम आपको एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, फिर 16 के सेकंड सेटिंग में, फिर 20 में पूछा गया था, फिर इस बार यानी कि 22 में भी पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का, और ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस का या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों का। तो फ्रेंड, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो वह व्यक्ति अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। तो उस व्यक्ति को जो है ना उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए क्या कराए कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। देख रहे हैं ये प्रश्न जो है ना 2019 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था और 20 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाल रंग का या फिर नीला रंग का, और ऑप्शन सी पीला रंग का या फिर नारंगी रंग का। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं जो प्रकाश का जो वर्ण होता है ना ये नीला रंग, इसका प्रकीर्णन क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा दिखता है, नीला प्रतीत होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ये प्रश्न जो 2019 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हवा में या फिर जल में, और ऑप्शन सी है शीशा में या फिर हीरा में। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नीला या फिर उजला, और ऑप्शन सी है काला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है या फिर उजला प्रतीत होता है या फिर काला प्रतीत होता है। तो फ्रेंड, काला प्रतीत होता है क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है कि वायुमंडल नहीं है। आप जैसे ही ऊपर जाते जाइएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब स्क्रीचिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो वहाँ पे हमें प्रकाश कैसा दिखेगा दोस्तों, काला दिखेगा। देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है ना तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। ये थोड़ा उल्टा होता है, आपको याद होना चाहिए। और उस व्यक्ति को अवतल लेंस से
मतलब कौन से लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं 2014 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी वीडियो में आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफी अच्छी तरीके से चल रही है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग और 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, जो टिंडल इफेक्ट होते हैं ना, ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना होगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता जो होती है, यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए P बराबर क्या होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी कि 1/f होती है, और f जो होता है ना ये यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। तो फ्रेंड जब भी इस तरह का पूछे ना, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना 100 से भागा कर देना है जितना फोकस दूरी रहेगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, जिसको हम लोग काटेंगे तो 5 बार में 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे लेंस की क्षमता हमें प्राप्त हो चुका है 5 डायोप्टर। और आपके माइंड में यहाँ पे आ सकता है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे लेंस उत्तल है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि -5 डायोप्टर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली की साइज को कंट्रोल कौन करता है। देख रहे हैं ये प्रश्न जो है ना 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो पक्षमापी या फिर परितारिका या फिर नेत्र लेंस, और ऑप्शन डी है रेटिना या फिर दृष्टि पटल। तो फ्रेंड है पुतली की साइज को जो नियंत्रित करता है ना परितारिका करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। देख रहे हैं ये प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल रंग का या फिर नीला रंग का, और ऑप्शन सी है बैंगनी रंग का या फिर हरा रंग का। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सॉरी, यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और यही लाल रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के कारण मतलब खतरे का सिग्नल के रूप में हमें लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बिना छितराए जो है ना अधिकतम दूरी तय करती है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, और इनका जो प्रकीर्णन होता है ना दोस्तों क्या होता है सबसे कम होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको जो है एक एक प्रश्न लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वायु का या फिर बर्फ का, और ऑप्शन सी है कांच का या फिर हीरा का। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है दोस्तों, 2.42 होता है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और दोस्तों ये कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, साथ में इसी भी आपको याद होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, हीरा ही है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है 2020 के फर्स्ट सेटिंग और 2021 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस को या फिर अवतल लेंस को या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों को या फिर बाइफोकल को। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। और दोस्तों अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को
संशोधित किया जा सकता है यानी कि दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का, या फिर कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यह फिजिक्स का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कराए कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो दूरी ली जाती है ना, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 19 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनके साथ साथ कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको देखो कॉपर का ऑक्सीकरण या फिर कॉपर का अवकरण या फिर कॉपर का नाइट्रेशन या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट में जब ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर का ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखने पा रहे हैं यहाँ पे कॉपर एक प्रकार का मेटल है या ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह एक प्रकार का कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो 2015 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न को सही से देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सफेद या फिर पीला, और ऑप्शन सी है हरा या फिर काला। तो फ्रेंड है सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, कैसा कलर का होता है, कौन सा कलर का होता है, तो सफेद कलर का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न इस बार पूछे गए हैं 2022 में, अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो 2022 में क्वेश्चन ये पूछे गए, ऐसा ही प्रश्न था। प्रश्न ये था दोस्तों कि सिल्वर आयोडाइड का कलर कौन सा होता है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ना, पीला होता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो ये 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो उपचयन या फिर अपचयन, और ऑप्शन सी है संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो फ्रेंड जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कोई भी पदार्थ भाग लेता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं या फिर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि रिएक्ट यहाँ पे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि
कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ये प्रश्न उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और क्षार का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी में 7 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो अम्ल होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इसलिए लाल मतलब क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2012 के फर्स्ट सीटिंग और 13 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अभी भी बताए कि जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से ज्यादा हो तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय विलयन का मान देगा। ठीक है, क्षारक विलयन का मान देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया 13 जो कि 7 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2022 के यानी कि इस बार पूछा गया, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, और ये प्रश्न जो है ना 2014 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, और 23 में एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका H+ या फिर OH- या फिर Cl- या फिर O2-। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और क्षार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना लगातार 2 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न जो है ना लगातार 2 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो अम्ल होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और अम्ल का पीएच मान क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जो कि 7 से कम है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। ये प्रश्न जो है 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टमाटर में या फिर इमली में या फिर दही में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सिरका में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या फिर मेथोनोइक अम्ल। तो फ्रेंड है चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो अम्ल पाए जाते हैं ना मेथोनोइक अम्ल पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बायोलॉजी का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पैरामेसियम में या फिर यूग्लिना में, और ऑप्शन सी है अमीबा में या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अमीबा में क्या पाए जाते हैं, कुटपाथ पाए जाते हैं। अमीबा क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 2016 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका रात में या फिर दिन में या फिर रात दिन, और ऑप्शन डी है सुबह शाम। तो फ्रेंड ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना
सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों 2022 के फर्स्ट सेकंड सीटिंग में पूछा गया था और 15 के कंपार्टमेंटम में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि 2023 के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरा या फिर नीला, और ऑप्शन सी लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया सफेद। तो फ्रेंड है क्लोरोफिल जो पर्णहरित होते हैं, जो हरे पौधों में पाए जाते हैं, उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2015 के फर्स्ट सीटिंग और 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टीबी या फिर मधुमेह, और ऑप्शन सी एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, काफी सिंपल प्रश्न है। और दोस्तों एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, जिसको हम लोग चीनी रोग कहते हैं। और ये प्रश्न जो 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित हो सकता है। प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया स्वपोषी या फिर मृतजीवी या फिर संभोजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो फ्रेंड है कवक में जो पोषण की विधि है ना मृतजीवी, ऐसी आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का फर्स्ट सीटिंग और 19 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था और इस बार भी पूछे ही जाएंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वसा या फिर इंजाइम या फिर हार्मोन, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड आपको बार बार बताते हैं जो ऑक्सीजन होते हैं एक प्रकार क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, ठीक है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिनमें से एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीजन। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, पादप हार्मोन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। 20 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर सेरिबरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो नेफ्रॉन कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के साइंस का तीसरा क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको जो है ना एक एक क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ बताए कि प्रीवियस ईयर में कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कितना बार पूछा गया है 2023 के लिए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप साथ में भी बताइए कमेंट करके कि 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए, कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।